नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। आप सबने यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और अब आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू किए हैं और हम यही आशा करते हैं आप उसमें भी अच्छा करें, आप उसमें भी सिलेक्शन प्राप्त करें। आज की वीडियो में हम कुछ जो क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा कमेंट के द्वारा पूछे गए उनका आंसर और कुछ जो हमारे अनुभव रहे हैं। मैंने भी उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में टाइपिंग टेस्ट दिया था। उस समय जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का टेस्ट हुआ था। मैंने कुर्ते देव पे दिया था उस समय और उसमें 15-15 मिनट का था, जबकि ये जो आप देने जा रहे हैं ये 5 मिनट का रहेगा। 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश, दो चीज़ें। एक तो 15 मिनट होता है, एक 5 मिनट। तो आप सोचेंगे कौन सा ईजी है, तो आप सोच ही रहे होंगे कि 5 मिनट वाला ईजी है, लेकिन यहीं पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ईजी की बात किया जाए तो यहाँ पर 15 मिनट वाला जो होता है वो ईजी है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है एक्यूरेसी के साथ। जितनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और वो आपके पेशेंस के ऊपर है। आप धीरे 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 आप टाइपिंग करते रहिए, आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और क्योंकि कई लोग देखते हैं भैया उंगली बहुत तेज़ किसी की चल रही है, डर जाते हैं, तो उंगली तेज़ होके या उंगली तेज चलाने से आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी और एक्यूरेसी भी आपकी क्या हो जाएगी, वो घटती जाएगी। तो पहले उंगली को तेज़ चलाने का प्रयास ना करें, माइंड को कंसंट्रेट करके धीरे धीरे आप प्रयास करते रहिए और आपकी एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड इंक्रीज करती हुई जाएगी। ठीक है ना। और इसमें जो ये 5 मिनट और ये 5 मिनट हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। और इसमें आप जो हिंदी का टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हैं टाइपिंग हिंदी की, तो आप मंगल फांट पे सीखिए। अगर आप कुर्ते देव ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ सीखे हुए हैं, तो आप कुर्ते देव पे स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं अब कई व्यूवर्स ने क्वेश्चन पूछा कि बैक स्पीड से क्या स्पीड घटती है। तो बिल्कुल इसका जवाब यही है कि बैक स्पीड से क्या होती है, आप जितना बैक स्पेस यूज करेंगे आपकी स्पीड घटेगी। कैसे? अगर बहुत थोड़ा बहुत है तो बैक स्पेस दबा के उसके करेक्शन को हम एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए हम यूज कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम बैक स्पेस यदि यूज करेंगे, वही कह रहे हैं ना कि आप जल्दबाजी अगर करेंगे तो बैक स्पेस ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बैक स्पेस कम यूज होगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। आप बैक स्पेस ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगी, स्पीड आपकी घट जाएगी। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल प्रयास करिए कि बैक स्पेस कम आपको प्रेस करना पड़े। अब बात आती है क्या स्पीड तुरंत पता चल जाता है। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे जहाँ पर आपकी टाइपिंग होगी, वहाँ पर जैसे ही टाइमर लगा होता है और जैसे ही आप पहली की प्रेस करते हैं आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट के लिए। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होगा वैसे ही आपका स्पीड दिखा देगा कि कितने वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है पर मिनट के हिसाब से। और उसमें भी जो भी आप लोग भी घर पे या ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी सीख रहे होंगे, उसमें एक ग्रॉस स्पीड होता है, एक नेट ग्रॉस स्पीड जो दिया रहता है वर्ड पर मिनट पे, वो वाली मेन स्पीड होती है। ठीक है। तो आपको इसी को देख के चलना है। ठीक है। आप अपनी स्पीड इसी पे मेंटेन रखिएगा। ठीक है। नहीं तो आपको उधर 30 है ग्रॉस स्पीड और इधर नेट स्पीड अगर कोई देखेगा तो वर्ड पर मिनट में वो आपकी 28 आ रही है। तो और एक दो क्वेश्चन ये भी है कि सर कितने स्ट्रोक पर एक वर्ड माना जाता है, तो 5 स्ट्रोक पर एक वर्ड माना जाता है। और ये पूछा गया कि कैसे सर ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन मेथड से कैसे सीखें। तो इसमें दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन कई सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको JR है, इंडिया टाइपिंग है, आसान हिंदी टाइपिंग है, ऐसे करके आप कई सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करके आप सीख सकते हैं। ऑफलाइन जैसे आप कुछ बुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको देख के आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप अच्छा करेंगे। बस ये जल्दबाजी नहीं, एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है आपको। और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जब भी चारों तरफ से आवाज़ आने शुरू होती है तो क्या गजब का डर का माहौल होता है। और अंदर से मैं अभी सारी चीज़ें चर्चा करता हूँ
और आपके पहले कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ और अपनी भी बात बीच में शेयर करता रहूँगा। तभी आप जैसे कुछ टाइपिंग सॉफ्टवेयर होगा तो जैसे उसमें 2 बॉक्स आते हैं, सेम वहाँ भी आपको 2 बॉक्स आएंगे और यहाँ पर आपका पैराग्राफ लिखा होगा और उसी को आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 बॉक्स होते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं कि वर्ड पे आएगा, वो एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि ऑनलाइन रहेगा और वो सर्वर पर होगा, मतलब उस पर कोई ये नहीं है कि ऑफलाइन है, आपकी स्पीड जो भी है वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा उस पर। अच्छा, उसमें कई व्यूवर्स ने पूछा सर बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं है, तो बिल्कुल बैक स्पेस अलाउ है, बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज करेंगे तो मैंने बताया है कि आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी मतलब वो तो बढ़ेगी लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी घट जाएगी, स्पीड आपकी घट जाएगी, ठीक है ना। तो और ये चीज़ें देखिए, जब भी आप यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो अगर वर्ड सही है तो वो वर्ड क्या हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, और जो भी नहीं जो भी सही हो जाए, जो सही हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा और जो गलत हो जाएगा वो रेड कलर का हो जाएगा। तो आप उसे बैक स्पेस यूज करके आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कुर्तीदेव या मंगल फॉन्ट कौन रहेगा वहाँ पर पेपर में जब भी एग्जाम देने जाएंगे, तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप जिस पे सीखे हों, आपको जो अच्छा हो। आप नए हैं, जो नए सीखे हैं तो वो हमेशा मंगल फॉन्ट सीखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। बाकी अगर आप कुर्तीदेव पे पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, कि मैंने कुर्तीदेव पर ही दिया था, फिलहाल मैं अब दोनों पे कर लेता हूँ इस समय। अब कौन सा फॉन्ट सही रहेगा, तो मंगल फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशल करेक्टर के लिए क्या करें, जैसे अभी स्पेशल करेक्टर इंग्लिश के लिए तो आप प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, जब भी हिंदी में काफ़ी का बाद एल्ट के बाद कई ऐसे कोड आपको डालने पड़ते हैं जिसमें आपको नहीं याद होता है और आप समय गड़बड़, जैसे कहीं ओम का आ गया, मार्क चिन्ह आ गया, ऐसे आ गया, तो आल्ट करके आपको उसके लिए कोड प्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जैसे क्रमागत है और आपको समस्या आ रही है तो आप क्या करिए, कार्ड लिख के छोड़ दीजिए, ये गलत मान लिया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो नहीं, 1-2 के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि आपको 90 प्लस में ही एक्यूरेसी को रखना है, उससे कम बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और स्पीड आप कितनी बना के ले जाएं, तो जैसे आप हिंदी में आपकी स्पीड उन्होंने मांगा है वहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। आपको इसको यहाँ +10 मतलब +10 बोले तो 35 लेके आपको चलनी है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर 30 दिया है और उसको आपको +10 में लेके चलना है, ये आपकी 40। जब आप इतना मेंटेन करके चलेंगे तो वहाँ पर आप 100% सिलेक्शन पा पाएंगे, क्योंकि 5 मिनट का ही समय है और आसपास के लोग जो होते हैं, जैसे भी आप एग्ज़ाम हॉल के सामने जाएंगे, कई तरह के लोगों को देखेंगे, लगेगा अरे ये तो बहुत ब्रिलियंट हैं, और कई कई तरह की बातें होती हैं, उनसे सुनकर आप घबरा जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराना आपको नहीं है, वो बोलेंगे भैया हमारा 70 वर्ड पर मिनट है हिंदी में, इसमें 80 है, तो आप बिल्कुल सोचेंगे अरे इनका है इतना तो मैं कैसे निकाल पाऊँगा, तो बिल्कुल ये आप निकाल दीजिए। वो आपको मोटिवेशन ना करके डिमोटिवेट करना चाहेंगे कि आप अपना पेपर वहाँ जाके गलत कर दें। और वास्तविकता यही है कि आप जब अंदर जाते हैं और आपके पास 5 मिनट है, 15 मिनट वाले में तो सही रहता है, 5 मिनट में आप कब स्टार्ट करेंगे कब ख़त्म हो जाएगा, और आसपास इतने आवाज़ आएंगी कीबोर्ड की और लगेगा अरे इतनी तेज़ मैं कहाँ रह गया हूँ और कैसे कर पाऊँगा। मैंने भी ऐसे जब स्टार्ट किया तो 1 मिनट में मेरी उंगलियाँ इधर उधर भाग रही थी, घबरा अजीब सा गया था मैं। और फिर क्या किया मैंने, 5 से 10 सेकंड के लिए मैंने बिल्कुल रुका, शांत हुआ, मन को समझाया, क्योंकि उसमें 15 मिनट का था। मैंने कहा अरे अगर नहीं कर पाए तो फिर बाहर हो जाओगे, आराम से शांति से बिल्कुल निडर होके बेझिझक होकर के फिर से मैंने स्टार्ट किया अच्छे से सोच के, तो फिर वो जाके मैंने मेंटेन कर पाया। तो उस समय जो मेरी स्पीड आई थी वो हिंदी में 28 आई थी उस समय, और इंग्लिश में 32 आई थी। तो आप भी आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अब तो मेरी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर जाके कॉन्फिडेंस आप अपने पास रखिए और लोग जो कह रहे हैं उस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। और ये याद रखिएगा जब भी हाल में आप जाइएगा एंट्री करिएगा तो पहले स्क्रीन पे कुछ नहीं रहेगा, तो उस समय आप, क्योंकि 10 से 15 मिनट पहले ही आपको एंट्री दे देंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, आपको कीबोर्ड पे कुछ भी लिखना है, वंस अपॉन ए टाइम या एक राजा था, आपने कीबोर्ड पे उंगली से टाइप करिएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि कौन से
कॉलेज में या जहाँ पर आप सीख रहे हैं, जहाँ पर आपका सेंटर गया वहाँ पर कौन सा कीबोर्ड है ये नहीं पता होता। कोई भी कीबोर्ड हो सकता है, किसी में बड़ा वाला इंटर हो सकता है, किसी में छोटा वाला इंटर हो सकता है, किसी में बड़ा वाला बैक स्पेस हो सकता है, किसी में छोटा वाला बैक स्पेस होता है, बटन किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो कीबोर्ड होगा पहले ही जब वहाँ पर कनेक्ट नहीं कराएंगे तो आप इस कीबोर्ड पर अपनी उंगली रख करके वार्म अप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। वार्म अप कर लेंगे तो आप जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट करना शुरू करें, जब सभी स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे और आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी तब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। बात आती है पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी हिंदी की, तो बिल्कुल पहले आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी। इंग्लिश की टाइपिंग आप करके उसके बाद हिंदी की टाइपिंग होगी। और ये इसमें चेंज भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश की ही होती है, तो इस बार भी इंग्लिश की होने वाली है। वहीं पर बात करें कीबोर्ड वार्म अप की ज़रूरत होती है तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कर लेंगे और आप इंतज़ार करेंगे नहीं तो वहाँ पर कुछ होगा नहीं। जैसे आप कंप्यूटर खाली हो और उस पर आप उंगली चलाइए तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप वैसे वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच में कंप्यूटर कहीं बंद हो जाता है या हैंग करता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो आपके कक्ष निरीक्षक हों तो उनको बिल्कुल बुलाइए और डरिए मत। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं सर अगर मैं 2 मिनट कर चुका हूँ, 2 मिनट मैंने किया और उसके बाद सिस्टम बंद हो गया तो मुझे जो नया सिस्टम मिलेगा वो लोग अब देंगे आपको, तो क्या उसमें फिर से मुझे 5 मिनट मिलेंगे? तो बिल्कुल गलत, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं वहाँ पर सिस्टम को कुछ हिला दूंगा या गड़बड़ कर दूंगा तो मुझे फिर से 5 मिनट मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर 2 मिनट पे वो सिस्टम बंद हुआ है तो आपको फिर से आगे का 3 मिनट ही मिलेगा और उसी आईडी पासवर्ड से जब खुलेगा तो आगे 3 मिनट ही जो बचा है वहीं से स्टार्ट होगा। तो आप लोग बिल्कुल ओवर स्मार्ट मत बनिएगा वहाँ पर। आप अच्छे से बिल्कुल पेशेंस के साथ आप लोग करिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कीबोर्ड कौन सा अच्छा होगा। तो कीबोर्ड आप कोई भी करिए, मेरे ख्याल से तो आप जितने तरह के कीबोर्ड को यूज कर सकें उसको यूज करिए। पुराना कोई कीबोर्ड हो, आपके मित्र के पास कोई फ्रेंड हो उनके पास पुराना कीबोर्ड हो तो उसके लीजिए जिसपे बटन हार्ड हो। जैसे पहले लोग टाइपराइटर यूज करते थे, अगर उस पर लोग स्पीड बनाए होते हैं तो उनकी स्पीड उस पर बहुत अच्छी होती है, उसकी कीज थोड़ा हार्ड होती है। तो आपको तरह तरह के कीबोर्ड को यूज करना चाहिए, हार्ड हो सॉफ्ट हो बैक स्पेस। मेरे ख्याल से आप लोग जहाँ तक मैंने देखा है कि जो ये कीबोर्ड जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर इंटर की बटन आप देख पाएंगे, ये है इंटर की बटन, ठीक है। और यहाँ पर इंटर की बटन देखिए बड़ी सी है, ठीक है। यहाँ पर इंटर की बटन देखिए और यहाँ पर इंटर की बटन देखिए, ठीक है। कई में आपको यहाँ बैक स्पेस छोटी बटन दिखेगी, कई में आपको ये देखिए बैक स्पेस बिल्कुल छोटी सी दिख रही है, यहाँ पर बैक स्पेस बड़ी बटन दिख रही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है यह इसमें, तो आपको बिल्कुल ये देखना है कि प्रयास करें कि ऐसे कीबोर्ड को मतलब यूज करें, लेकिन प्रयास रहे कम यूज करना है तो आपको इस स्थान पे ही प्रेस करना है। जो ASD/DF वाली ये रो है, मिडिल रो, उसी के सामने ही आपको प्रेस करने का प्रयास करना है। आप यहाँ मत प्रेस करिएगा, नहीं तो अगर आपको ऐसा कीबोर्ड मिल जाएगा तो आप यहाँ पर इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, स्लैश को। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। जैसे आप ये कर रहे हैं तो इस रो पे ऐसा कीबोर्ड रहेगा तो आप यहीं पर इंटर प्रेस करिएगा और जब बैक स्पेस प्रेस करना हो तो इसके आधे के इधर प्रेस करने का प्रयास करेंगे। तभी क्या होगा कि आपको कैसा भी कीबोर्ड मिलेगा आप वहाँ कर पाएंगे। और जो कीबोर्ड हो जिसकी बटनें उभरी हों उसी को आप लोग यूज करिएगा। जैसे ये होती हैं, जैसे लैपटॉप की बटनें होती हैं, ये वाला कीबोर्ड आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। पुराना कीबोर्ड किसी और का कीबोर्ड कैसा भी हो लेकिन बटन सही हो, चलनी सही चाहिए। मतलब ख़राब पुराने का मतलब ये ना हो कि कूड़े का हो और सही से बटन प्रेस ना हो। हाँ, प्रेस हो, जैसे कई लोग ना हार्ड सॉफ्ट, तो हार्ड भी यूज करिए सॉफ्ट भी यूज करिए। नहीं तो कभी आप बिल्कुल सॉफ्ट होता है और हल्का ही प्रेस करते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं 2 बार प्रेस हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम प्रैक्टिस कितने घंटे करें, तो ये आपके ऊपर है। प्रैक्टिस जब मैंने किया था लगभग 10 घंटे में डेली किया करता था, और आप भी अपने समय के अनुसार जितना समय आपके पास हो अपना शेड्यूल बना लीजिए, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। शुरू में मुझे लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तो मेरे कंधे हाथ इतने दर्द हो रहे थे, इतने ज़्यादा हो रहे थे। तो मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
हाथ पैर सर सब दर्द होगा, लेकिन एक बार जुट जाइए कि मैं अगर ये 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने 30 दिन आपके पास हैं पर्याप्त है, 20 दिन है 20 दिन में भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितने दिन में कैसे कितना कर सकते हैं। हाँ, घर वालों का हेल्प लीजिए, तो ये आप बिल्कुल इसमें टाइपिंग में क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी आगे देखा जाएगा मेरिट में क्या कैसा है, आप क्वालिफाई हो जाइए, बाकी जो होना होगा देखा जाएगा, है ना। बाकी टाइपिंग एग्ज़ाम में कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बिल्कुल ऑनलाइन होगा, सर्वर पर होगा, तो उसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए कि हम वहाँ पर ऑफलाइन होगा, जो लिख के दे देंगे वो माना जाएगा। ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा इसमें भी धांधली गर्दी होती हैं, तो इसमें बिल्कुल ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। बात थी स्पीड नहीं बढ़ रही है या स्पीड एक जगह जा कर के रुक गई है, नियत हो गई है, ठीक है ना। जब आप तो उसमें क्या करना है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे आप 18 पे जाके रुक गई है, तो आप धीरे धीरे एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी स्पीड ये 18 होगी, 20 होगी, 22 होगी, ऐसे करके जैसे 25 पे फिर जाके रुकेगी। फिर आप जब अलग अलग करेंगे, पैराग्राफ करेंगे और रेगुलर इसको आप डेली प्रैक्टिस में लेते रहेंगे, तो आराम से 30-35 की स्पीड आपकी पहुंच जाएगी। और सेम चीज़ आपकी हिंदी में है। तो पहले बिल्कुल आप हारे ना, डरे ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो पहले एक बार मन से भी आप जीत लीजिए, फिर आपको हार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आप हार रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल नहीं, आप जाएंगे वहाँ से सिलेक्शन लेके आना है, ये मान के चलना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मन से लगे रहना है, ठीक है। तो अब आता है कि क्वेश्चन आया कि टेस्ट का टाइम कब स्टार्ट होगा। तो टेस्ट का टाइम स्टार्ट जैसे ही आपके सामने पैराग्राफ आएगा, मैंने बताया 2 बॉक्स रहेगा और इसमें लिखा रहेगा और यहाँ पर एक घड़ी बनी रहेगी, जैसा आप सॉफ्टवेयर में देखते होंगे फिलहाल। तो उसमें क्या होगा, जैसा ही आप पहली की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करेंगे, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गलतियाँ बहुत कम हों। जल्दबाजी आप बिल्कुल मत कीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, वहाँ पर इफ़ेक्ट पहुँच जाएगा। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और गलत टाइपिंग से थोड़ा बचिएगा, हाँ। और ये थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर कर लीजिएगा टाइपिंग स्टार्ट करने के पहले, जब भी आपका वो ओपन ना हो, मतलब जब तक आप आईडी पासवर्ड डाल के उसे ओपन ना करें तब तक, ठीक है ना। और उसे ओपन कर लेंगे, जब आपके सामने 2 ये बॉक्स आ जाएंगे, उसके बाद आप उसे वार्म नहीं करेंगे, आप सीधे फिर टाइपिंग आपको स्टार्ट करना है, बिल्कुल कूल माइंड होकर के। कई कई लोग होंगे आसपास, तो आपको कुल का जो ध्यान है उसको भटकाना नहीं है, आपको मन को एक जगह अपने सिस्टम पर ही करना है। और प्रयास यही करिएगा, अगर आपके घर में 2-4 लोग हों या आसपास के लोग हों या कोई आसपास ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जहां 8-10 लोग बैठ के टाइपिंग सीख रहे हैं, उसके बीच में आप 2-3 दिन की जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको जो एक माहौल है वो भी थोड़ा दिख जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं कि टाइपिंग मैटर कहाँ से लें। तो टाइपिंग मैटर आपको जो आप सॉफ्टवेयर यूज करें उस पर मिल जाएगा, और क्योंकि स्क्रीन से देख के ही टाइप करना होता है तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर न्यूज़पेपर है, कुछ बुक है इंग्लिश की, हिंदी की, तो आप उससे भी देख करके कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपको अगर अलग अलग डिस्टर्बेंस मिलती है तब भी आप माइंड को कंसंट्रेट करके देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो आप जहाँ कर रहे हो वहाँ का मॉनिटर कैसा है, किस ऊंचाई पर है, कैसे बैठे हैं, हैंड किस उस पर है, किस ऊंचाई पर है, तो कई सारी समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए आप अलग अलग पोजीशन पे कभी ऊपर कभी नीचे, कि आप की उंगली सेट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और कई लोगों ने पूछा सर विंडोज़ की पे बटन जो होती है विंडोज़ की उस पर हो जाता है, तो तुरंत तो उसी को एक बार फिर से प्रेस कर देंगे तो विंडोज़ की जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा। और ये जो क्या नाम आसपास की जो साउंड होती हैं, आवाज़ आती हैं, तो उसको के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि प्रयास करिए, अगर कोई हो फिलहाल ध्यान नहीं देना है। और अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट हो तो वहाँ जाके देख लीजिएगा किस कंपनी का कीबोर्ड किसी भी कंपनी का यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो JR टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, वहीं पर देखें आसान हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, इंडियन टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, और टाइपिंग मास्टर वगैरह हैं। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, आप उनसे करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी अगर यहाँ कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट करेंगे मैं उसको आंसर भी आपको उसमें देने का प्रयास करूँगा।
और अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप जाइए और अच्छे से करके आइए। आपका 23 से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आपका जब भी एडमिट कार्ड आ जाए देख लीजिए और उसी हिसाब से आप लग जाइए। जिनका डेट और थोड़ा आगे पीछे होता है उनके लिए तो और अच्छा है, जिनके लिए नहीं है तो फिलहाल आप 23 मान के ही चलिए और बिल्कुल तन से और मन से जुट जाइए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। आप मुझे सुनने के लिए, मैं अनुराग पांडे, हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को MES स्टडी के नाम से है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक आप अपने को ख्याल रखें, जब तक कि मैं नया वीडियो नहीं लेके आता हूँ।